मक्का में मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी थी। जब उन्होंने हिजरत का फैसला किया और मदीना की तरफ रुखसत हुए तो कुरैश ने उनका माल दौलत जब्त कर लिया। कई मुसलमान सिर्फ कपड़ों के सिवा कुछ भी लेकर मदीना नहीं पहुंच सके। उनकी तिजोरियां, घर, सामान सब ले लिया गया था। मदीना पहुंचकर मुसलमान नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, लेकिन मक्का के लोगों के हाथ उनका सब कुछ रह गया था। अगले साल अबू सुफियान एक तिजारती कफला लेकर शाम से मक्का वापस जा रहा था। कफले में काफी माल था, जिसमें वो माल भी शामिल था जो मक्का ने मुसलमानों से जब्त किया था। मुसलमानों को जब ये खबर पहुंची कि अबू सुफियान का तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है, तो उन्होंने उस काफिले को रोकने का इरादा कर लिया। वजह साफ थी, उस काफिले में वो माल भी शामिल था जो मुसलमानों से मक्का में जब्त किया गया था। मदीना से एक ग्रुप काफिले को इंटरसेप्ट करने के लिए निकल पड़ा। उनका मकसद जंग नहीं था, सिर्फ अपना हक वापस लेना था। अबू सुफियान रास्ते में इस मूवमेंट की खबर मिलते ही तहम्मुल से बैठ नहीं सका। उसे पूरा अंदाजा हो चुका था कि अगर सीधे रास्ते से गया तो मुसलमानों का सामना जरूर होगा। इसीलिए उसने फौरन रास्ता बदला, मुसलमानों की पहुंच से दूर चल दिया और मक्का तक जाने के लिए एक लंबी मुश्किल राह को चुन लिया। रास्ता बदलने के बावजूद अबू सुफियान पूरी तरह मुतमईन नहीं था। उसने मक्का वालों को एक घोड़े सावर के जरिए पैगाम भेजा। पैगाम में सिर्फ एक बात थी, कफला खतरे में है, फौरन मदद भेजो। ये खबर मक्का पहुंचते ही लोग बेचैन हो गए। कुरैश ने जल्दी से अपनी ताकत जमा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनका तिजारती कफला उनके लिए जिंदगी और इज्जत दोनों था। यहाँ से उस वाक़ये की वो कड़ी शुरू होती है जिसे आगे चलकर जंगे बदर की बुनियाद कहा जाता है कि मुसलमान कफले को रोकने के लिए निकल चुके थे। इसी सूरत हाल को समझने के लिए अबू जहल ने मुसलमानों की फौज की असल हालत मालूम करने का फैसला किया। उसने एक आदमी को मदीना के करीब तक भेजा ताकि पता चल सके कि मुसलमान किस हद तक तैयार हैं। वो आदमी वापस आया तो अबू जहल ने सीधे सवाल किए। अबू जहल ने पूछा, मुसलमान कितने हैं? वो आदमी बोला, लगभग 300 के आसपास। अबू जहल ने फिर पूछा, उनके पास कितने ऊंट हैं? जवाब मिला, करीब 70 के बराबर। अबू जहल ने कहा, हम 200 ऊंट लेकर निकालेंगे। घोड़ों का सवाल। फिर अबू जहल ने सवाल किया, घोड़ों का क्या हाल है? वो आदमी बोला, बस 2 या 3 घोड़े। अबू जहल ने जवाब दिया, हम 100 घोड़े ले जाएंगे। इस तरह अबू जहल ने फैसला किया कि मुसलमानों की छोटी फौज का सामना करने के लिए कुरैश एक बड़ी, पूरी तरह तैयार फौज लेकर निकलेंगे। तादाद में भी ज्यादा, सामान में भी ज्यादा। मुसलमान बदर पहुंच गए। मुस्लिम फौज अबू जहल की फौज से पहले बदर के इलाके में पहुंच चुकी थी। वहां उन्होंने पहले कुएं के पास अपना पड़ाव डाला, पानी की सप्लाई को समझने की कोशिश की। इसी वक्त एक सहाबी ने मशवरा दिया, हम आगे वाले कुओं पर रुकते हैं, वहां ज्यादा पानी है और अगर हम बदर के तमाम कुओं पर कब्जा कर लें तो फौज हिफाजत में होगी। ये मशवरा कबूल कर लिया गया। इस तरह मुसलमान बदर के पानी पर पहले से कब्ज हो गए। अगला दिन कुरैश का लश्कर लगभग 1000 बदर के मैदान में नजर आया। फौज रुकते ही उतबा अपने भाई और बेटे के साथ आगे बढ़ाया। उसने सदा दी, मुसलमानों में कौन है जो हमारा मुकाबला करे? इसके जवाब में मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्ह, हजरत उबैदा इब्न हारिथ रदियल्लाहु अन्ह, हजरत अली रदियल्लाहु अन्ह आगे आए। उतबा, उसका भाई और उसका बेटा मुकाबले में गए और तीनों मारे गए। ये सूरत हाल कुरैश की फौज के लिए पहला नुकसान था। मुसलमान अपनी जगह से मुकम्मल सकूं के साथ खड़े रहे, ना घुबर ना अफरा तफरी। ये उनकी सफ बंदी और इंतजाम की निशानी थी। उतबा के गिरने के बाद अबू जहल ने अपनी फौज को सीधा हुक्म दिया, पूरा हमला किया जाए। कुरैश की फौज ने एक साथ आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन बदर का मैदान उनके लिए आसान नहीं था। मुस्लिम फौज कम होने के बावजूद अपनी जगह पर मजबूत खड़ी रही। जब आम मुकाबले की शुरुआत हुई तो कुरैश की सफों में बेचैनी बढ़ गई। मुसलमान मोहतत, साबित कदम और मुनाजम थे। इस तरह मुकाबले के दौरान कुरैश की फ्रंट लाइंस टूटने लगी। इस अफरा तफरी में अबू जहल भी जख्मी हुआ और गिरा।
उसकी मौत की खबर कुरैश की फौज में पहुंचती ही उनका हौसला हिला दिया। जब उन्होंने देखा कि पेशरवी टूट चुकी है और लीडरशिप गिर चुकी है तो कुरैश पीछे हटने लगे और फिर वापस भागने लगा। कुरैश की फौज टूटी गई और आखिरकार मुस्लिम फौज ने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दे दी। ये शिकस्त कुरैश के लिए सिर्फ जंग का नुकसान नहीं था, बल्कि उनकी सियासत और ताकत पर भी असरअंदाज हुई। बदर की फतेह के बाद अरब के कई कबाइल और फर्द इस नतीजे को देखकर इस्लाम के बारे में सोचने लगे। कुछ लोगों ने कुरैश की दुश्मनी को कमजोर होता देखा, मुसलमानों की इस्तेकामात और निजामियत का मुशाहिदा किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह बदर की फतेह ने अरब में एक नई सोच और नई किबलाबंदी को जन्म दिया।